गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग चैप्टर 12 पढ़ रहे थे। उसमें एक्सरसाइज 12.3 हो रहा था। तो एक्सरसाइज 12.3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक बनाए थे। अब हम लोग क्या करते हैं, उससे आगे बढ़ाते हैं। वहाँ तक किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हुआ होगा। अगर प्रॉब्लम होगा तो पीछे वाला वीडियो देख लेना। तो अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, 9 में क्या है, आकृति 12.32। ये जो आकृति दिख रहा है उसमें ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास है। देखो ए बी और सी डी दोनों क्या है, लंब व्यास है, तथा ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है। ओ डी जो है, ये छोटा जो वृत्त बना है उसका व्यास है। यदि ओ ए इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ओ ए यानी बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना दिया हुआ है, ये बड़ा वृत्त है। ओ ए तुम्हारा हो गया त्रिज्या, तो ओ ए का मान कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबको बुक में देख लेना और इसी जैसा चित्र बनाना है, जो कि हम बना लिए हैं। इस तरह से चित्र बनाना है। इसमें से देखो बड़ा वृत्त है, नाम इसमें दिया हुआ है ओ ए बी सी डी। यहाँ आ जाएगा बी सी डी। ठीक है, तो यहाँ पर केंद्र हो जाएगा छोटे वृत्त का, छोटे वृत्त का केंद्र हो जाएगा। और ओ डी भी ऐसे बड़े वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा, ओ बी भी, ओ सी भी और ओ ए भी। ठीक है, तो हम लोग बनाते हैं सॉल्यूशन। दिया है तो इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो देखो ये पूरा पूरा छायांकित भाग है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इतना सारा भाग का निकल जाएगा। और जो बचा हुआ ये, तो देखो ये अर्धवृत्त है, यहाँ से यहाँ तक। इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल को हम लोग घटा देंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये भाग निकल जाएगा छायांकित भाग। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसको अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल करके उसको जोड़ देंगे, तो हम लोग का ये छायांकित भाग और ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आराम से निकल जाएगा। ठीक है, दिया है ओ ए बराबर ओ डी, ओ ए या ओ डी या ओ बी या ओ सी, ये सारा क्या है, बड़े वृत्त का त्रिज्या है। ठीक है, इसका मान कितना है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग को ओ डी चाहिए। ओ डी बोल रहे हैं, इसका कुछ और नाम दे देते हैं हम लोग, ओ डैश दे देते हैं। ठीक है, तो इसलिए छोटे वृत्त का व्यास, तो जो बड़े वृत्त का जो त्रिज्या होगा ओ ए चाहे ओ डी हो गया बड़े वृत्त का त्रिज्या, तो ओ डैश, तो ओ डी जो हो गया बड़े वृत्त का त्रिज्या हो गया, लेकिन छोटे वृत्त के लिए क्या हो गया, व्यास हो गया, ओ डी हुआ ना। तो इस पहले हम लोग इसमें काम करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसके लिए त्रिज्या चाहिए। तो देखो जो बड़े वृत्त का जो व्यास है वो काम कर नहीं, बड़े वृत्त का जो त्रिज्या है ओ डी, वो इस छोटे वृत्त का व्यास भी है, यहाँ से यहाँ तक व्यास होता है। ठीक है, तो ये व्यास का भी काम कर रहा है छोटे वृत्त के लिए। तो छोटे वृत्त का व्यास कौन है, ओ डी है, इसलिए छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 7/2 सेंटीमीटर।
ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका निकाल लेते हैं। इसलिए छोटे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन में देखो पाई का मान कुछ रखने तो नहीं बोला है, कुछ रखने नहीं बोला, इसका मतलब 22/7 ही रखना है। तो रखते हैं, क्या होगा 22/7 आर स्क्वायर। तो छोटे वृत्त का त्रिज्या कितने निकला है 7/2, तो 7/2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको तुम लोग सॉल्व करोगे, सॉल्व करके जितना आएगा यहाँ रखना है, अभी यहीं पर रखना है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें तो काम हो गया। अब हम लोग इस अर्धवृत्त में आते हैं। यहाँ से यहाँ तक कितना है 7, यहाँ से यहाँ भी 7 ही होगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ भी कितना है 7, यहाँ से यहाँ भी 7 है, क्योंकि सभी त्रिज्याएँ, तो वृत्त की सभी त्रिज्याएँ क्या होती है आपस में बराबर होती है। तो 7 7 सब में है, तो ए बी का मान क्या है, जो इस त्रिभुज बन रहा है सब परस्पर लंब है, तो यहाँ कितना बन रहा है 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसका मतलब यह ए बी सी एक क्या है समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल भी आराम से निकल जाएगा, उसको भी निकालेंगे, प्लस ये अर्धवृत्त, इसका कुछ और नाम दे देते हैं, ई, इस पर ई दे देते हैं, यहाँ पर एफ दे देते हैं। तो अर्धवृत्त ए बी ई सी एफ पूरा ऐसे नाम देते हैं, काहे कि अर्धवृत्त ए बी सी बोलेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ए बी सी बोलेंगे तो ये त्रिभुज का नाम भी आ जाएगा, इसलिए कुछ और नाम लोग इसमें ऐड कर देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि अर्धवृत्त ए बी ई सी एफ का क्षेत्रफल निकालते हैं। अर्धवृत्त की त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर। यहाँ नाम दे देना, बोलेंगे ए बी ई सी एफ, ठीक है। ए बी ई सी एफ नाम दे दिए कि त्रिज्या आर कितना दिया हुआ है, हम लोग चित्र पर देखिए 7 सेंटीमीटर है। तो इसलिए अर्धवृत्त ए बी ई सी एफ का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या आता है हाफ पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वृत्त का आधा, अब 1/2 गुना पाई का मान रखना है 22/7, आर का मान कितना है 7, क्या लिखेंगे 7 का स्क्वायर। ये भी तुम लोग बना लोगे खुद से, एच डब्ल्यू, ठीक है। जो भी मान आएगा इसको यहाँ भी रखना है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो ए बी, ये जो त्रिभुज है ए बी सी दिख रहा है ना, समकोण त्रिभुज था हम लोग देखें, तो इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो देखो आधार यहाँ पर क्या है ए बी, पूरा ए बी आधार है, लिखेंगे हाफ इंटू ए बी, ऊंचाई कितना है ओ सी, ओ सी इसका हाइट हो गया, तो लिखेंगे ओ सी। अब देखो हाफ ए बी का मान कितना हो जाएगा, ओ ए है 7 और ये है 7, तो 7 और 7 14 हो जाएगा। तो ए बी का मान कितना हो गया 14, यहाँ रखेंगे 14 इंटू ओ सी का मान कितना है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो जो भी आएगा अच्छा कर लेते हैं इसको 2 7 14, ठीक है।
तो 7 × 7 कितना आ गया 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया। 3 क्षेत्रफल अभी तक हम लोग निकाल चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे किसके साथ, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल के साथ जोड़ेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे इसको, कहेंगे इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, पहले तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल लेना है, लिखेंगे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल को जोड़ेंगे किसके साथ, तो सबसे बड़ा क्या है अर्धवृत्त, अर्धवृत्त ABEFC का क्षेत्रफल, घटाएंगे किसके साथ, समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल के साथ। ये दोनों को घटा के इसके साथ हम लोग जोड़ देंगे, तो हम लोग का छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये तुम लोग खुद करना है। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल वहाँ निकालोगे, फिर अर्धवृत्त का भी क्षेत्रफल निकालोगे जो आधा बना के छोड़े हैं, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिए हैं 49। तो यहाँ सब रख के उसको सोल्व करोगे। ये तुम लोग का क्या हो गया, होमवर्क। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। किताब में देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। एक समबाहु त्रिभुज ABC, देखो इस चित्र में ABC क्या है, एक समबाहु त्रिभुज। ठीक है, का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, कायदा है 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल इसका दिया हुआ है। ठीक है, इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर, प्रत्येक शीर्ष केंद्र है त्रिभुज का, तीनों त्रिभुज का केंद्र है A, B और C। त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा गया है। ठीक है, आधा लिया गया है इसका, यहाँ से यहाँ आधा है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी बराबर है, यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी बराबर है, यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी बराबर है। ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो इसमें पाई का मान 3.14 और √3 का मान इतना सारा 1.73205 लीजिए। ठीक है, तो इसका यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम लोग चित्र बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, तो चित्र बना लो। पहले गलत हो गया, देखो पहले एक समबाहु त्रिभुज बना लो। ठीक है, तो ये 3 ठो केंद्र हो जाएगा जैसा कि चित्र में है। ठीक है, आप 3 ठो वृत्त खींचना है इसी से, तो एक वृत्त बन गया, दूसरा वृत्त बनाएंगे तो यहाँ से टच होना चाहिए, तो ये दूसरा वृत्त बन गया, और ये तुम्हारा तीसरा वृत्त बन गया। ये तीनों वृत्त का केंद्र बन गया। तो बीच में जो ये बना, बीच में ये जो क्षेत्र है, यही है छायांकित भाग, इसी का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, नाम भी लिख देते हैं A, B, C, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, अब दिया क्या है, समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है,
1732.5 1732.5, ठीक है। ये दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, और लिखेंगे √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो इसका मान कितना आ गया, 1732.5 हो गया, ठीक है। तो भुजा को हम लोग ए मान लेते हैं, तो √3 का मान कितना रखने बोला है, 1.73205 1.73205 रख देंगे बाय 4। भुजा को ए मान लेते हैं तो ए स्क्वायर हो जाएगा 17320.5। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, तिर्यक गुना करेंगे, इसके साथ ये गुना होगा 1.732005। तो एक का गुना ये दोनों के साथ हो गया ए स्क्वायर, और 17320.5 गुना 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए नहीं, और ए स्क्वायर इक्वल टू 17320.5 इंटू 4, ये गुना में था ये वाला, तो इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में आ जाएगा। तो 1.732005 हो गया। यहाँ पर पॉइंट है, इसको हटाओगे तो यहाँ पर एक जीरो आएगा। उसके बाद यहाँ पर पॉइंट हटाओगे तो ऊपर में कितना जीरो आएगा, 1 2 3 4 5, यानी एक में 1 2 3 4 5 जीरो आएगा। तो एक जीरो यहाँ से कट जाएगा। अब देखो ये बराबर है, दोनों कट गया। तो 4 में कितना जीरो आ गया, 1 2 3 4। तो 4 में 1 2 3 4, इसका मान है ए स्क्वायर का मान, ठीक है। चूँकि कितना आता है, ए स्क्वायर बराबर 4 में 1 2 3 4, इसलिए ए का मान कितना हो जाएगा, स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो रूट में आएगा, ठीक है। अब देखो इसमें जोड़ा में है 2 जीरो, ठीक है। और 4 का क्या होता है, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 2 जीरो, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। 200 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो स्क्वायर है और रूट है तो स्क्वायर हट जाएगा, तो कितना आ गया 200 सेंटीमीटर। तो हम लोग का भुजा का मान कितना आ गया, 200 सेंटीमीटर। अब चित्र में देखो, ए बी चाहे बी सी चाहे ए सी, ये समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा का नाम है। तो पूरा ए बी का मान कितना है, 200 आया अभी, मान लो एक भुजा का मान। तो यहाँ से यहाँ तक आधा जो भाग है उसका मान कितना हो जाएगा, 100, और यहाँ से यहाँ तक का मान कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। उसी तरह यहाँ से यहाँ सब में 100 हो जाएगा, यहाँ भी 100 हो जाएगा, यहाँ भी 100 हो जाएगा, यहाँ भी 100 हो जाएगा, ठीक है। 200 200 200, प्रत्येक भुजा का मान 200 आ गया समबाहु त्रिभुज का। अब हम आसानी से निकालेंगे, क्या करेंगे, यहाँ देखो क्या बना है, त्रिज्यखंड बन रहा है, ठीक है। तो त्रिज्यखंड कितना बना, 1 2 3 तो त्रिज्यखंड बना। तो एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसको 3 से गुना कर देंगे तो तीनों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। उसमें से समबाहु के त्रिभुज के क्षेत्रफल को उसमें घटा देंगे, तो हम लोग का छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बाय 360
इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। अब थीटा का मान कितना होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण का मान कितना होता है 60 डिग्री, तो सब में 60 डिग्री होगा, सब में 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो थीटा की जगह क्या रखेंगे 60 डिग्री बाय 360 गुना पाई की जगह कितना रखने वाला है तो उसको रख देंगे। और आर का मान कितना है, आर का मान यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक का दूरी आर होगा, तो आर का मान कितना है 100, तो यहाँ पर 100 रखेंगे, 100 का स्क्वायर। ठीक है, 100 का स्क्वायर हो गया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कट गया, 6 कम 6 6 छक, बाद बाकी जो भी कटेगा उसको काट करके जो भी आएगा यहाँ लिखना है, तो हम लोग को खुद से बनाना है। अब क्या लिखेंगे, छायांकित अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल में क्या बोले थे कि ये जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसको किस में से घटाएंगे, तीनों त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से घटा देंगे, तो हम लोग को ये बीच वाला भाग निकल जाएगा। ठीक है, लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल माइनस 3 गुना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान यहाँ पर दिया हुआ है 17320 17320.5 माइनस 3 गुना त्रिज्यखंड, यहाँ से जो निकलेगा ये मान उसमें से 3 गुना कर लेना है, तो तीनों का निकल जाएगा, यहाँ पर मान रख दोगे, उसके बाद माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा। ये तुम लोग का HW। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है, एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हुए हैं। ठीक है, तो एक वर्गाकार रुमाल है, इसमें 1 2 3 4 6 7 8 9 डिजाइन बना हुआ है। ठीक है, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए जो वर्ग का क्षेत्रफल है उसको पहले निकालेंगे, उसके बाद 9 जो वृत्त है 9 वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल कर उसको 9 से गुना कर देंगे, तो 9 वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 परिचित्र बना लिए जाए। इस तरह का वर्ग है, और वर्ग में कितना है 9। थोड़ा अच्छा से बनाना है। 1 2 3 सबका एक दूसरे से साटा हुआ होना चाहिए चित्र में जैसा है। फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ बनाना, फिर इसे, फिर ऐसे। ठीक है,
सबका केंद्र बीच में होगा, सबका केंद्र बीच में, ठीक है। तो त्रिज्या का मान कितना है, प्रत्येक वृत्त का त्रिज्या का मान कितना दिया हुआ था, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक 7 हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना हो गया 7, फिर यहाँ से यहाँ तक भी कितना हो गया 7 7 7 7, ठीक है। पूरे यहाँ से यहाँ तक का दूरी मतलब सभी का त्रिज्या का मान कितना है 7 है, ठीक है। तो वृत्त का त्रिज्या भी हम लोग को मालूम हो गया, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी वर्ग का जो भुजा है वो भी हम लोग को मालूम हो गया। इसको नाम दे देते हैं ABCD, ठीक है। लिखेंगे दिया है प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इसलिए एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह पर यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है, मतलब 22/7 का उपयोग करना है। तो 22/7 गुना आर का मान कितना है 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 22/7 गुना 7 गुना 7 इतना आएगा, ठीक है। तो सॉल्व करो, ये कट गया, गुना करो 7 गुना 14, 7 गुना 14 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। एक वृत्त का क्षेत्रफल तो टोटल 9 वृत्त है, तो इसलिए 9 वृत्तों का क्षेत्रफल बराबर 9 गुना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसको तुम लोग गुना करके लिख लेना, ठीक है। गुना करके इसको तुम खुद से लिखना। आप निकालेंगे इसका वर्ग का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे चूँकि वर्ग की एक भुजा का मान बराबर, देखो यहाँ पर अगर ये सभी 7 को जोड़े हम लोग, कितने 7 है 1 2 3 4 5 6 7 छक 42, तो सभी को जोड़ करके क्या बनेगा, वर्ग का भुजा का माप बनेगा। तो वर्ग की भुजा का मान कितना हो जाएगा 7 छक 7 14 7 21 7 7 छक 42, ठीक है। तो ये क्या लिखेंगे 42 सेंटीमीटर, ठीक है। इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा स्क्वायर, यानी 42 सेंटीमीटर का स्क्वायर। कितना आ जाएगा गुना करने पर, गुना करोगे तो आएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको हम गुना कर लिए हैं, इतना आएगा। अब क्या निकालना है, अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है, तो वर्ग का है, क्या वर्ग के अंदर ही सारा वृत्त सब है, तो सबसे पहले बड़ा वाला ही क्षेत्रफल लिखा जाता है। तो सबसे बड़ा जो चित्र है वो कौन है, वर्ग है। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल में 9 त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हम लोग का छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 वृत्तों का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल तुम लोग वहाँ से वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ निकाल दिए 1764, और 9 वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ से निकाल लोगे गुना करके, उसको यहाँ रखोगे, फिर माइनस कर दोगे, वही तुम्हारा
सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी तुम लोग का होमवर्क रहा। तो आज हम लोग 3 ही क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिन यानी अगले क्लास में अभी हम लोग को और कितना क्वेश्चन बचा हुआ है? 12, 13, 14, 15। इधर आ गया 1, 2, 3, 4 और एक लास्ट है तुम्हारा 16, यानी 5 क्वेश्चन बचा हुआ है। तो कल हम लोग 3 क्वेश्चन बनाएंगे, 12, 13, 14। ठीक है, अगर छोटा छोटा बना तो 4 भी बन सकता है, या तो कोशिश करेंगे तो 5 भी बन जाएगा, लेकिन ज़्यादा बनाने से फिर तुम लोग का लोड ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जितना हो सके कल बनाएंगे, टाइम को देखते हुए, तुम लोग का भी समय देखते हुए कि कितना तुम लोग बना पाओगे। ठीक है, तो इसको बना के पोस्ट करना फ़ोटो खींचकर, वही तुम लोग होमवर्क रहा। तो मिलते हैं अगले क्लास में।